राधे राधे साथियों, नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक किसका? हिस्ट्री का। कौन है, मच्छिया है क्या? और एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 कितना? और बिहार बोर्ड में 6 ना। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं तो उनके बुक में ये 6 चैप्टर में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में 8वां चैप्टर है। वो एनसीईआरटी का डुप्लीकेट किया है सब, बिहार बोर्ड वाला है ना। एनसीईआरटी ओरिजिनल ये है, समझे? बोला हाँ। चलिए, ईश्वर से अनुराग क्या पढ़ना है? ईश्वर से अनुराग अच्छा है, सब का सब कॉपी कर लिया हो तो और अच्छा रहता है, पढ़ाने में भी आराम रहे। सारा बुक मैंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सब कुछ एक ही रहे तो अच्छा है ना। लेकिन सब नहीं हो पा रहा है अभी भी। प्राइवेट का अलग कर दे रहा है, इधर का अलग। ऐसे भारत सरकार नियम बना है कि सब स्कूल में एक ही किताब चलेगा, है ना। एनसीईआरटी बहुत अच्छा रहता है, पढ़ाने वाला का भी पढ़ने वाला का भी। जनरल कंपटीशन में भी है ना, कोई ज़्यादा पढ़ता है ना कोई कम पढ़ता है, सब पढ़ता है ऐसे ही। किताब करने के भी टेंशन कम रहता है। लगता है प्राइवेट स्कूल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का छोटे छोटे बालक की एक किताब है। अब बालक का कापी किताब खरीदोगे तो 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगा। चल, हम 2011 में पढ़ रहे थे तो 200 रुपये ट्यूशन फीस दे रहे थे। आज 2025 हो गया तब वो 200 रुपये फीस दे रहा है। कोई फीस बढ़ी नहीं रहा प्राइवेट टीचर का। राधे राधे आवे। चल, देखो क्या लिखा है। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली, है ना, कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम जाप करते हुए देखा होगा। देखा है कभी? हाँ, राधे राधे। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान के प्रति इतना उसमें शामिल हो जाना ना, भक्ति में, ध्यान में, कि आंख से क्या आ गया? आंसू आ गया। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति सूफी आंदोलन की देन है। ये किसकी देन है? हाँ, यहाँ पे यही है कि सूफी आंदोलन की देन है, और जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। सूफी जो थे, सूफी संत या सूफी आंदोलन, सूफी संत, इसके कब हुआ उद्भव, यानी शुरुआत 8वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं का पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों में विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म का जीवन मरण और पुनर्जीवन का अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है। अभी अपना भी कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वही है कि कह रहा है कि अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था। सभी व्यक्ति जन्म के समय एक ही बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई, क्या लिखा है? कई पंडित्यपूर्ण ग्रंथों, पंडित है ना लिखा है वो, पंडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। पहले बहुत ज़्यादा ही जाति भेदभाव था, है ना। और पंडितों का कर्मकांड कि ये करो वो करो, है। ये सब का ज़्यादा वर्चस्व था पंडित का। अभी भी पूर्वक बनाता है, पहले भी बनाता था। ठीक है। तो इसमें इसलिए फिर आए कौन? बुद्ध और जैन, ये अलग धर्म है। इसमें कोई सा धर्म का मान्यता नहीं था, कोई शामिल हो जाता था, है ना।
ज़्यादा निचली जाति के लोग भी उसमें शामिल हुए, ताकि उसमें छुआछूत नहीं था। ये नहीं कि ये कास्ट है, ये कास्ट है। उसमें कास्ट वाला नहीं है। बुद्ध तो बुद्ध धर्म, जैन तो जैन। इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उन्मुख हुए तो उधर, हाँ, उधर की ओर गए। ठीक है। जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों सामाजिक अंतरों की दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवत गीता होता है, श्रीमद् भगवत गीता, सुना ना उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ये दिख रहा है, वो पढ़ते लिए बे करगा, तुम लोग पढ़ ही लेता, ये सब का लिखा है। हाँ, समझ में आ रहा है का लिखा है। भगवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है ये, है ना। भगवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। लोकप्रिय हो गया था। इस धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा करने जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ, स्थानीय मिथक मतलब झूठ, मिथक मतलब क्या होता है, झूठ, कहानियाँ तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति का विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करके आज भी आप स्थानीय मिथक तथा इससे कहानियाँ इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसा उदाहरण ढूंढ सकते हैं? कुछ एक ऐसा उदाहरण आप आसपास ढूंढ सकते हैं? कोई को सुन ले होगा, है ना। हई बाबा का पूजा, हऊ बाबा का पूजा, हाँ, इसमें कोई रहस्य है नहीं। आओ, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवर, इस संत थे नयनार और अलवर। अब पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा पहले पढ़े कि 8वीं शताब्दी में सूफी संप्रदाय का उदय हुआ। किसका? सूफी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे नयनार और अलवर। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार शैव संतों और अलवरो वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे ना, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य मतलब छुआछूत वाला है, समझी जाने वाली जातियों को लोग शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम और मुक्ति मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में सहमति, प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया था। नयनार और अलवर घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार और अलवर कैसे साधु संत थे? घुमक्कड़ मतलब घूम घूम के
करते हैं। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। चैप्टर का नाम ही है हम लोग ईश्वर से अनुराग। आगे पढ़ेंगे, पहले बॉक्स पढ़ लेते हैं कि क्या है। नैनार और अलवर, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्यार, संबंदर, सुंदरार और मणिकावसगार उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवर संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरी अल्लवर और उनकी पुत्री अंडाल, अंडा मत बोलना, अंडाल, तोंडराडिपोडी। कितना देखो, ये सब मैं दक्षिण भारत का नाम होगा। दक्षिण भारत मतलब नीचे, भारत के नीचे जो है ना, ये केरल, कर्नाटक की तमिलनाडु, इधर का सब होगा। ये सब ऐसे ही नाम रखता है। हाँ, अलवर और नमालवर उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं के उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवरों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अभी तो खास याद करने का कुछ था नहीं, बस ऐसे ही पढ़ते जाइए, जैसा आएगा नोट्स देख लेंगे। आगे देखते हैं क्या है। धार्मिक जीवन, संत जीवनी के लेखन, संत जीवनी का लिखना। मणिकस्वर्गार की एक कांस्य प्रतिमा। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिए थे ना हो। भक्त और दोनों की जय। नहावा क्या अवल कर सुबह सुबह फ्रेश रही मिजाज, लरुआ के खतरू। भक्त और भगवान की कहानी तो जय कह के चाहिए ना। बताओ, हम 4 बजे भोर से दौड़ियो का गया है, ये सोया है। आज कौन कौन गया था? हम गए थे, वो अंकुश गया था, और एक एहसान गया था, और भी थे, वो अंडा मालिक गए थे, टेंगर। चल आगे बढ़े। भक्त और भगवान, कोई ना कोई तो जाइबे करता है, ऐसा रोजे टहलने जाता है। हम लोग थोड़ा टहलना कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, है क्या? तो शाम को भी संडे के संडे चला जाएगा दौड़ने उड़। हाँ, एग्जाम हो जाए फिर चला जाए। थोड़ा साधु संत लेखा बाल बढ़ जाए, दाढ़ी उड़ी बढ़ जाए, तब चलेंगे। क्या ली अथी ले लेंगे, एगो झोरा, एगो कटोरा, एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए टारगेट रहेगा कि एक दिन में कितना हम लोग घूम के मांग ले रहे हैं। नहीं, 2 गो 3 गो संगही राजी मारे लगे से तब। हाँ, फोन ले ले। हाँ, वैसे 40 हजार के तुम मोबाइल ले लिया है और भीख मांग रहा है। कि हम लोग प्रतीक्षा किए हैं कि मांग के आज हम लोग मधुकरी खाएंगे। आइए। मणि मणि का क्या लिखा है? मणि का व सागार की एक रचना। मेरा हाड़ मांस की इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न,
तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु, कष्ट और माया मोह हर लिया। मुझे मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैं तुम में शरण ली है और तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये लग रहा है भगवान के लिए से कहा जा रहा है। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है? ये वर्णन किया है कवि ने भगवान के साथ। दर्शन और भक्ति, अगला जो टॉपिक है इसमें यह है दर्शन और भक्ति। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ। ठीक है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में शंकर का जन्म हुआ कहाँ? केरल। हाँ, कब? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में ही पढ़े थे सूफी संतों का जन्म, सूफी संतों का उद्भव। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकर जो थे, शंकर वो क्या थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा यानी जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। क्या बोलते हैं? निराकार। ठीक है, आए हंस रहा है, गजब आदमी है। हम क्या कर रहे हैं तो ना हंस रहा है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के मिथ्या या माया माना संसार परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के ज्ञान का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। क्या किए? उपदेश दिए। ये मोह माया से दूर होकर मोक्ष प्राप्ति करो। क्या करो? मोक्ष प्राप्ति। जैसे बाबू उपदेश देते हैं कि मोह माया छोड़िए, कहाँ चलिए? राधे राधे जपते रहिए। हाँ, आओ राधे राधे कहो। रामानुज 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में पैदा हुए। देखो एक एक नाम आ रहा है। पहले आया था सूफी संत, फिर शंकर का नाम आया 8वीं शताब्दी में। अब आए कौन? रामानुज। नायनार और अलवर संत भी आए थे। अब कौन है? रामानुज, जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति भाव रखना। किसके प्रति? विष्णु के प्रति। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्ति उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज विशिष्टाद्वैत, है ना, ये लिखा है, देखेंगे, विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। ये जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है ये वाला बात कि रामानुज ने कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं? तो विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कभी कभी गलती पढ़ देते हैं। इससे पहले एक और था, भारत में शायद शंकर थे, वो किसके थे? अद्वैतवाद का। ठीक, और ये थे विशिष्टवाद का। ठीक है, बोला हाँ। कहाँ तक पढ़ लिए थे वो? मोक्ष प्राप्त हो गया था, विशिष्टवाद। ठीक है, इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती कालों में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवना का वीरशैववाद
बसवने ने लिखा है, बसवना का विषयवाद, वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन मंदिर पूजा के बीच तो करें, सांस लेने में दिक्कत होने लगा। ओम हरिओम, राधे राधे। तो दुर्गा पूजा का ये चल रहा हो 3 दिन बाद। आप लोग को दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ चाहिए? कितना दिन चाहिए बताना है हमको, छुट्टी देने में हम माहिर हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अल्लमा प्रभु अक्कमा महादेवी, बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखें, अक्कमा महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन से स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी है। आगे बढ़ा जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। वीरशैवों के वचन, देखो वीरशैवों के वचन क्या है। नीचे कुछ वचन तथा कथन दिए गए हैं जो बसवना के बारे में बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूं, क्या करूंगा? ठीक, मेरी टांगे ना खंभे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवना ईश्वर का कौन कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है ये पूछ रहा है। महाराष्ट्र के संत, अभी तमिलनाडु के संत पढ़ लिए, अब किसके संत? महाराष्ट्र। तो ये ईश्वर से अनुराग में थोड़ा थोड़ा भक्तों के बारे में बताया गया है, धर्मों के बारे में, है ना। 13वीं शताब्दी, वहां तक 11वीं शताब्दी में थे। कौन थे 11वीं शताब्दी में? रामानुज। रामानुज ने पढ़े अभी? किताबियों तो देखो, किताबियाँ देख रहा है कि नहीं देख रहा है? पहले देख के बताओ कौन से थे। नहीं ये मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है क्या? मैच कर रहा है ना पूरा? तो कह रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। रामानुज। 13वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, मतलब अनेक कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये चारों महाराष्ट्र के थे, है ना। इनका नाम था ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां चोखा में क्या रे, चोखा मेठा मेका का जो भी का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़नपुर में विठल यानी विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित था। शांति से देखो ना, तो इतना मार मारेंगे ना, सुबह सुबह तुम्हारा मिजाज हरियर हो जाएगा। इधर पढ़ा रहे हैं हम पंथ के बारे में, तुझसे भगवान के बारे में तुझसे डरता नहीं है। अभी श्राप दे देंगे, हम चिड़िया बना देंगे। गुर कर दे। ये चाहता है कि हम ऐसा श्राप दे कि हम गुर हो जाएं। आओ गुर कर दे, आओ तो ले आके थोड़ा सा प्रोटीन उटीन पोट दो जीरा वाला, हो जाएगा गुर।
थोड़ा समय के लिए। ये दिन पर दिन और एथी होते जा रहा है ना। अरे वक्त से काहेला गोर करिया के करिया गोर जैसे है वैसे भगवान ठीक दिए हैं, का दिक्कत है? तोरा का तोरे जैसे खोज दिए, का दिक्कत बा? करिए देख लिए। मैं करिए ना खोजल जे, काम और खोजल जी। आओ। यार कितना गील है, लग रहा है कि एकदम कालवी खोजिए के लिए ही देखो। पढ़ पढ़ अभी बहुत टाइम है। तो तुम का फेर अभी लगाते, तुम में तो कोई दिक्कत है? हाँ, एक जमा में लगाता है, क्या प्रभाव डालना है वहाँ पे? मैडम जी। चलो आप बताओ। तो फेयर लवली लगा रहे, का काम है तो फेयर लवली लगे लगे? ओह, लड़का होके फेयर लवली लगाता है। चलो आगे देखते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता, ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया कि सन्यास नहीं, सन्यास नहीं बुझाता है। सब मोह माया छोड़ दो। जब बिल्कुल मैं पढ़े के फेरा बड़ा, पढ़ के फिर कमाए के फेरा बड़ा कमाए, सब बियाह करके फेरा बड़ा, फिर बाल बच्चा करने के फेरा में है, संतान बढ़ाने के फेरा में, तो ये सब छोड़ के साधु संत हमारा जैसा बन जाए, इसी को सन्यास कहते हैं। हमारा जैसा बनना चाहता है? कहाँ खाते हैं, 14-16 दिन हो गया हो। पहले खाते थे अब छोड़ दिए। अब बाबा प्रेमानंद लिखेगा हम खूब बड़े संत हो जाएगा, तुम लोग को चेला बना लेंगे, लेकिन तुझे खाना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तबला बजाना ठीक है। हम गाएंगे थोड़ी ना, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसे ही ज्ञान देंगे खसी ऐसे। हाँ। आओ। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों को सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। ये अच्छी बात है। कह रहा कि संन्यास को ठुकरा दिया और किसी अन्य व्यक्ति की तरह, है ना, रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने अधिक पसंद किया। अच्छी बात है ना। अरे मानव में जन्म लिए हो तो ये अच्छी बात है कि आप अच्छा काम कीजिए, हैं, शादी ब्याह कीजिए, बाल बच्चा कीजिए, उसको भी पढ़ाइए। अरे हम माने सन्यासी बने, सब सन्यासी बनेगा? तो सुना हमारा विचार बदलते रहता है, मानता है कि नहीं? फिर वैसा कोई मिल जाएगा वो जिस दिन कहेगा कि नहीं ठीक है, ये सब त्याग दीजिए, तो क्या कहेंगे? चले हम झोरा उठा के यहाँ से। हरे कृष्णा। देखो, उन्होंने इन बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे को दुख को बांट लेना है। असली भक्ति क्या है? दूसरे के दुख को बांट लेना है। समझ में आया? शंकर जी में जाके जल चढ़ा रहा है, कुत्ता आ रहा है तो मार, डंटा मार रहा है, एक रोटी नहीं दे रहा है। एक रोटी खाने को नहीं दे रहा है उस जानवर को, और जाके कितना रोज जल चढ़ा है। चलो ध्यान दो। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। वाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। इसका अर्थ भी दिया होता खूब अच्छा जानते हैं। ये कौन कहे थे? तो नरसिंह मेहता कहे थे। क्या कहते? वैष्णव जन तो जाने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ऐसा कुछ
रिलेटेड महात्मा गांधी भी पीर पराई से पढ़े थे कभी। आगे बढ़ते हैं। डेमो देखिए, 6:30 में जाना है ना। ठीक है। नहीं तुम जाओ। टाइम 50:52 हो गया। 5:52 और तारीख है आज 19, दिन है शुक्रवार। केला मिलेगा आज ना। केला के लिए जाता है। बड़ा बड़ा लाता है कि छोटका में क्या केला लाता है। हाँ अच्छा खाचा है। मास्टर के लिए थोड़ी आ रहा है, अरे बच्चों के लिए तो बच्चों को मिलना चाहिए ना। हम्म? ना तो ये गलत बात है। अपने सरकार उनको पैसा दे रहा है, इतना तो है ना कि अपना खरीद के खाइए। हैं? छोड़ो, हम नहीं बोलते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, ये सब के गांव का मामला है ना। सब कहेगा कि पढ़ाना छोड़ के राजनीति करने लगा। तो कहिए हम इस सब का विरोध किए होते हैं। बहुत नहीं बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोलते। नाम जाते हैं कभी स्कूल के मैटर में। बता, तुम्हारे को सरकार 50-60 हज़ार रुपया महीना दे रहा है और तू बच्चा का 10 गो केला 20 गो केला बचा के घर पे ला रहा है। आए तो खा के फिर दौड़े के पड़ी। हमने खा के जाके जिम करे के पड़ता है कुल। दौड़े कोई भी चीज लिमिट में खाएंगे तब फायदा करेगा ऐसे। चलो याद रखेंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे कल फिर, है ना। कितना नंबर पेज है लिख लो। ऐसे तो हम सोचे कि पढ़ा देंगे 108। ठीक है। ठीक है तो 108 तक रहने थे पार्ट 1। आज स्कूल जाएगा अपना, तो दूसरा कुछ पढ़ा देंगे। राधे राधे। बात बंद करते हैं। कुछ बातें आप लोग को समझ में नहीं आता होगा हम लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि वन मोड बात हो जाए। उधर से जो लड़का बोलता है समझ में नहीं आता है। उधर से बोलता है बच्चा ना, बच्चा बोल रहा था केला के बारे में, स्कूल में केला बंटता है आज शुक्रवार को। हैं? ये शिकायत भी है।